अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेमचंद आज भी जिंदा हैं, तो नहीं, किताबों में नहीं, हमारे बीच। प्रेमचंद कोई किताब नहीं है जिन्हें समझने के लिए पन्ने पलटने पड़े। प्रेमचंद तो यह समाज है, उन्हें पढ़ना है तो बस लोगों के चेहरे पढ़ने शुरू कर दीजिए। कुछ दिन पहले एक ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी। पता नहीं क्यों उस दिन मेरी नजर मोबाइल पर नहीं गई, बस सामने से गुजरते लोगों पर ठहर गई। और कुछ ही क्षणों में लगा कि वह कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं था, मैं प्रेमचंद के एक जीवित उपन्यास के बीच खड़ी थी। फर्क बस इतना था, किरदार वही थे और समय नया था। होरी अब खेत में हल नहीं चलाता, हर महीने ईएमआई के बोझ तले दबा हुआ भी अपने परिवार से कहता है सब ठीक हो जाएगा। हल्कू अपूस की रात में खेत की रखवाली नहीं करता, वह शहर की सड़कों पर डिलीवरी बैग उठाए रात भर जागता है। और हामिद आज भी अपनी छोटी सी खुशी टालकर घर के लिए मुस्कान ले आता है। और जब यह दुनिया यह मान बैठती है कि हर चीज की एक कीमत होती है, तभी प्रेमचंद का वंशीधर सामने आकर याद दिलाता है धन से सब खरीदा जा सकता है, पर चरित्र नहीं। यही तो प्रेमचंद की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने किसी एक दौर की कहानियां नहीं लिखी थी, उन्होंने मनुष्य की प्रकृति लिखी। इसीलिए उनकी किताबें पुरानी हो सकती हैं, लेकिन उनके किरदार कभी पुराने नहीं होते। आज भी अगर ध्यान से देखिए, किसी पिता की चुप चिंता में होरी मिल जाएगा, किसी मेहनत कश इंसान में हल्कू, और किसी बच्चे की मासूमियत में हामिद, और किसी ईमानदार इंसान में वंशीधर। शायद इसीलिए प्रेमचंद को याद करने के लिए किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस इंसानों को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। मैं हूं अपराजिता परम, कहानियां नहीं सुनाती, बस लोगों के चेहरों में छिपी कहानियां पढ़ने की कोशिश करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।